Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki and welcome to our YouTube channel Civil Trend. Today we are discussing on lecture number 2 of Unit 1 of Transportation Engineering subject, which name is Organization and their Function. Unit 1 of Transportation Engineering is Introduction of Transportation Engineering, जो हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज वहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर 2 के लिए, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो हम सबको पता है, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग करके अभी जो सेमेस्टर 5 में जो सब्जेक्ट है वो नया इंट्रोड्यूस किया है, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट के। तो उसके सब्जेक्ट क्यों रखा है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव है टू कॉम्प्रिहेंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे, रेलवे, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, टू enable the students to apply basic principle of geometric design and highway and traffic engineering interface, to know the function and design of water transportation structure, and to know the basic element in it. तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर है, हाईवे है, रेलवे है, वाटर है या तो एयर ट्रांसपोर्टेशन, इन सबके बारे में मैक्सिमम नॉलेज मिले स्टूडेंट, उसके हिसाब से यह सब्जेक्ट रखा गया। तो ट्रांसपोर्ट क्या है और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, फिर भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोर्ट? द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Simple basic definition of transport. But what is mean by transportation? The means or phenomena for moving from one place to another place. वो फिनोमिना है जो हम मूव कर रहे हैं, मूविंग करा रहे हैं कोई भी मटेरियल या पैसेंजर या गुड्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो फिनोमिना को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एयर थ्रू, वाटर थ्रू, लैंड थ्रू और केबल वे और रोपवे थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हमने विद इमेज और ग्राफ के साथ इन लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है एक्चुअली? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी and scientific principle to the planning, functional design, operational and management of facilities for any mode of transportation in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical, environmentally compatible movement of people and goods from one place to another place। हम ऑलरेडी पता है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि movement of people and goods from one place to another, but that movement are with provision of safe, efficiency, rapid, comfortable, convenient, economic और environmental, ये सब के साथ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और उसका ऑपरेशन और मैनेजमेंट फैसिलिटी, उसका फंक्शनल डिजाइन, प्लानिंग और उसके पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल है। ये सब एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो बेसिक गोल या तो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि बेसिकली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, सोशल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, कल्चरल डेवलपमेंट पे और पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ट्रांसपोर्टेशन का इम्पैक्ट रहता है। तो टॉपिक पे आते हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन एज पर डिग्री सिलेबस, different organizations are already given in syllabus. So we are in a detailed discussion in this lecture about various organizations of transportation. So there are list of various organizations of transportation, which is Central Road Research Institute (CRRI), Indian Road Congress, Railway Board, Indian Waterway Authority of India, Airport Authority of India,
International Civil Aviation Organization, and Directorate General of Civil Aviation. So, CRRI, IRC, RB, IWAI, AAI, ICO and DGCA ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। CRI और IRC हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, रेलवे बोर्ड रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए है, इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन सिविल एविएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये तीनों एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए है या तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाईवे ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो जिसके इंक्लूड है और जो ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है जिसमें सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंडियन रोड कॉर्पोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने से पहले हम हाईवे ट्रांसपोर्ट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन की। जो ओल्डेस्ट मोड था वहाँ पे हम किस हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन करते थे, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ एक्चुअल रोड कंस्ट्रक्शन का और उसमें डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पे दिया हुआ है। वो क्या है कि जो ओल्डेस्ट मोड था वो था फुटपाथ या तो एनिमल वे था या तो कार्ट पाथ था। वो पाथ पे सिविलाइजेशन होता रहा। एज ए सिविलाइजेशन इन्वॉल्व द नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज। जैसे जैसे सिविलाइजेशन इन्वॉल्व होता रहा इन सब पाथ पे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन की नीड भी इंक्रीज होने लगा। सो सबसे पहले 500 BC तक रोमन रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। वहाँ तक they were built straight regardless of gradient. They were built after the soft soil was removed and a hard stratum was reached and thickness varies from 0.75 meter to 1.2 meter. अब इसके साथ देखते हैं कि ये थे रोमन रोड जो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किए गए थे। तो वहाँ पे क्या था कि ऐसे पहले कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसमें कि जो बॉटम में लैंड और रोमन फुट और बिग लेयर स्टोन के रखे हुए थे, उसके बाद रोमन स्टोन रखे हुए थे। ठीक है। और उसके बाद सीमेंट और मिक्स ब्लॉक टाइल्स की एक लेयर था। उसके बाद पेविंग स्टोन का एक सरफेस लेयर था जिसमें और लास्ट में एक कर्व जो हार्ड स्टोन होते हैं उसके साथ कर्व का कॉम्बिनेशन किया था और उसके साथ ये रनवे बनाया गया है। तो ये है ओल्ड रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। तो इस हिसाब से उसका डेवलपमेंट हुआ और आज हम देख सकते हैं कि जो रोमन रोड थे और अभी के जो मॉडर्न हाईवे है वहाँ पे कितना डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये पहले का रोड कंस्ट्रक्शन था रोमन रोड के टाइम का और ये अभी का मॉडर्न हाईवे कंस्ट्रक्शन। इंडियन रोड्स की बात करें तो इंडिया हैज अ लार्ज रोड नेटवर्क ऑफ ओवर 3.314 million kilometer of roadway, across 2.1 million miles, making it the third largest road network in the world. At 0.66 km of the highway per square kilometer of land, the density of India highway network is higher than that of the United States, and this is 0.65, and far higher than that of China, which is 0.16, or Brazil, which is 0.20. So, India's road network is larger than so many other countries. हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कैसे हाईवे डेवलपमेंट और अदर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट अथॉरिटीज का बढ़ावा किस इंडिया में हुआ और किस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले जो साइकिल कमेटी थी 1927 में, वो कमेटी का डिस्कशन हुआ था। उसके बाद सेंट्रल रोड फंड 1929 में अथॉरिटी एस्टेब्लिश हुई थी। साइकिल कमेटी और सेंट्रल रोड फंड ने कुछ नेशनल हाईवेज के लिए और कुछ हाईवेज के लिए जहाँ पे उसकी नीड्स रखी थी सेंट्रल रोड फंड में 1929। उसके बाद सबसे पहले इंडियन रोड कांग्रेस IRC की इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो 1934 में था। 1934 में IRC और उसके साथ साथ 1915 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो दोनों ने मैक्सिमम
अभी जो इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से हम जो हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है, या तो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो मैनेजमेंट और रूल्स और रेगुलेशन है, वो अभी भी IRC और CRR का होता है। उसके बाद 1936 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। उसके बाद NHAI 1995 में डेवलप हुआ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में जो भी हम एक्सप्रेस वे है या तो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, वो सब NHAI अथॉरिटी के अंदर में है। हमने बहुत बार कहीं हाईवे पर भी देखा है कि रोड कंस्ट्रक्शन अंडर NHAI। उसके बाद जो हमको सबसे पहले पता है कि जो इंडिया में आफ्टर ब्रिटिश वर्ल्ड, उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ था, उसमें फर्स्ट 20 ईयर रूल प्लान था जो 1943 से 61 तक का था। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रखे गए कि हाईवे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, किस किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड 20 ईयर प्लान हुआ, जो फर्स्ट ईयर 20 ईयर प्लान था जिसका नाम था नागपुर रोड प्लान। उसके बाद सेकंड 20 ईयर प्लान था जिसका नाम था बॉम्बे रोड प्लान 1961 से 1981। और उसके बाद थर्ड 20 ईयर प्लान बना 1981 से 2001 तक। उसके बीच में हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB 1973 और नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी 1978 में इस दोनों का हुआ। तो इस हिसाब से 1927 से 2001 तक जो हाईवे डेवलपमेंट हुआ, हाईवे का डेवलपमेंट के लिए जो भी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो यहाँ पे स्टार्ट किया। इन सब में से सेंट्रल रोड फंड की बात करें, CRF की, तो इट वाज फॉर्म ऑन 1 मार्च 1929। द कंज्यूमर ऑफ द पेट्रोल were charged an extra levies of 2.64 पैसा per liter of petrol to build up this road development fund। यहाँ पे क्या था कि रोड डेवलपमेंट फंड के लिए जो पेट्रोल ले रहे हैं, उसके पास हम कोई चार्ज या टैक्स लेंगे। From this 20% of the annual revenue is to be retained as certain revenue for research and experimental work expense। तो वो सब experimental work और expense में जाता है। Balance 80% is allowed by central government to various states based on actual petrol consumption और revenue collection। तो SRF का बेसिक पर्पज ये है। जब SRF एक्ट बना सेंट्रल रोड फंड 1929 में, उसके बाद SRF एक्ट 2000 में उसका एवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100% केसेस ऑन पेट्रोल एज फॉलोज, जो नॉर्थ के हिसाब से था, इसमें 57.5% फॉर नेशनल हाईवे के लिए था और 30% फॉर स्टेट हाईवे। इसके अलावा 12.5% फॉर सेफ्टी वर्क ऑन रेल रोड क्रॉसिंग के लिए था। तो यहाँ पे 50% सेस ऑन डीजल फॉर रूरल रोड डेवलपमेंट। ये था CRF एक्ट 2000 और CRF एक्ट 1929। उसके बाद बात करते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1934 में। सेंट्रल सेमी ऑफिशियल बॉडी नॉन एज IRC was formed in 1934 to provide a national forum for regular pooling of the experience and ideas on matters related to construction and maintenance of the highway. It is active body controlling specification, standardization, recommendation of material and designing of the road and bridge. To provide a platform for expensive or professional opinion on matter relating to road and road transport. So, it is published under research publication and standard specific guidelines are also provided for Indian Road Congress. This is directly informed to our best standardization process like road construction and highway construction and maintenance of highways. मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो इट वाज फॉर्म इन 1939 टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक इन फॉर्म ऑफ ट्रैफिक लॉ ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। बेसिकली ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए था। थ्री फेज ऑफ प्रिलिमिनरी ओवर एक्ट आर कंट्रोल ऑफ ड्राइवर व्हीकल एंड ऑनरशिप ऑफ व्हीकल ऑपरेशन एंड इट वाज रिवाइज्ड ऑन 1988। CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950। So it engaged in carrying out research and development in process.
इसके लिए था रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी हाईवे डेवलपमेंट में जो भी रिसर्च हो रहा है, जो भी हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिसर्च हो रहा है, वो सब CRRI के अंदर में हो रहा है। Design, construction and maintenance of the road and runway, traffic, transportation planning of mega and medium cities, management of road in different areas. ये सब इसके criteria है। Improvement of marginal material, utilization of industrial waste into road construction, landside control, ground management, environmental pollution and road traffic safety, ये सब चीजें CRRI के अंदर में आ रही है। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में बेसिकली इम्पोर्टेंट है, वो है MORTH, मोड, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जिसका बेसिक पर्पज था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, extend technical and financial support to state government for the development of the state roads and road interstate connectivity and economic. It stores the data related to technical knowledge on the road and bridge. तो ये सब स्पेसिफिक पर्पज पे नोट के लिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवेज, कि हाईवेज का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हुआ था। सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे डिपेंडिंग ऑन द many parts, just like depending on weather, depending on type of carriageway, depending upon the pavement surface. So let's start the classification of highways. First, depending on the weather, there are two types of highways: all weather road and fair weather road. All weather road जहाँ पे कोई भी सीजन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और कोई भी सीजन में रोड का कंस्ट्रक्शन होता नहीं है। जबकि फेयर वेदर रोड स्पेशली मानसून जैसी कंडीशन में ओपन हो जाते हैं। Depending the types of carriageway, second classification, paved road and unpaved road. Paved road basically WPM water-bound mechanism है, जबकि unpaved road basically earth road और gravel road. Third classification of class highways is depending upon the pavement surface. Based on pavement surface, surface road and unsurface road में classification हो जाता है। So surface road क्या है कि हम जो bituminous और सीमेंट कंक्रीट का रोड देखते हैं RCC, वो surface road। हालांकि अनसरफेस रोड क्या है कि जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन है, अनपेव्ड रोड है, वो अनसरफेस रोड है। Based on the traffic volume, there are three types of highways: heavy highways, medium traffic volume highway, and light traffic volume. Based on load or tonnage, class 1 or class 2, class AB, which is tonnage per day, classified person. And most important, based on the location and function, there are five types of highways, which is national highway, state highway, major district road, other district road, and village road. So based on modified system of highway classification, तो highway classification के system की उसका modification के बाद जो अभी जो highway का classification है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी हाईवेज में है एक्सप्रेस वे, ये जो एक्सप्रेस वे दिखाया गया है वो, और है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे प्राइमरी में, सेकेंडरी में है स्टेट हाईवे और MDR, और टेरिटरी में है ODR और PR, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज। उसके बाद नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन, the shortest highway is NH 478, which is stretched from एर्नाकुलम टू कौची। यहाँ तक जो एर्नाकुलम और कौची के बीच में है उस शॉर्टेस्ट हाईवे है नेशनल हाईवे, एंड कवर टोटल लेंथ 4 किलोमीटर। अभी जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी जहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जो मेजर फोर सिटी है उसको एक फोर हाईवे कनेक्ट कर रहा है, जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और जिसकी लेंथ है 5846 किलोमीटर, which is connected to Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai. National Highway 2 Delhi to Kolkata 1453 km. National Highway 4, 7 and 46
Chennai to Mumbai, which is 1290 kilometers. National Highway 5 and 6, Kolkata to Chennai, which is one Kolkata to Chennai, which is 1684 kilometers. And National Highway number 8, Delhi to Mumbai, NH8, which is 14192. तो ये है नेशनल हाईवे। तो यहाँ पे आज हमने आज के लेक्चर में डिस्कशन किया इंडियन रोड और हाईवे ट्रांसपोर्ट के बारे में। और यहाँ पे आज हमने जो लिस्ट किया था आउटलाइन से हमारे आज के लेक्चर की कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसमें से CRRI और IRC जो हाईवे ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है उसके लिए हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। और किसी को भी कोई भी डाउट हो सकता है। हमारा जो लास्ट हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा जो है हाईवे ट्रांसपोर्ट, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 3, जिसका ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फंक्शन में हम एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और अदर ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।